पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी पीएलसी का बीजेपी में विलय कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कैप्टन ने बीजेपी का दामन थामा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कैप्टन का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पंजाब में पार्टी की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उन्होंने हमेशा राष्ट्र को पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर रखा। इससे पहले सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से एन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से किनारा कर लिया था और पीएलसी का गठन किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के चेरिया कालावर में स्थानीय नाविका के साथ राहुल गांधी नाव चलाते दिखाई पड़े। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में राहुल गांधी ने बोट रेस में हिस्सा लेते हुए अपनी तस्वीरें दिखाई हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन की शुरुआत करने से पहले सोमवार तड़के वडकल समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तेल के बढ़ते दामों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार और पर्यावरण को हो रहे नुकसान सहित कई चुनौतियों पर चर्चा की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, सब्सिडी में कटौती, कम होते मत्स्य भंडार, पेंशन न मिलने, शिक्षा के अपर्याप्त अवसरों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान संबंधी चुनौतियों पर सुबह 6 बजे आलपुझा के वटकल समुद्र पर मछुआरा समुदाय से बातचीत की। वहीं पुनर्परा से शुरू हुई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन, के सुरेश, रमेश चैत्तीथला, केसी वेणुगोपाल और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन भी इस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखने का आग्रह करती हूँ। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। नियम 169 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर यह प्रस्ताव रखा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कदम ऐसे समय उठाए हैं जब ईडी और सीबीआई टीएमसी नेताओं के खिलाफ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 महीनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। पहले पूर्व मंत्री और निलंबित टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को एक कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद तृणमूल वीरभूमि के जिला अध्यक्ष अनब्रुत मंडल को कथित पशु तस्करी जांच में गिरफ्तार किया गया था। प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की नीतीश की संभावित चुनावी दाव को बड़ा झटका लगा है। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश के अखिलेश यादव से समझौता करने की वजह से शिवपाल यादव की पार्टी उनसे दूरी बनाएगी। प्रसपा के इस ऐलान के बाद नीतीश के 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी इन खबरों का अब तक खंडन नहीं किया है और संभावना पर मुहर भी लगाई है। ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच नीतीश कुमार के लिए ये झटके के समान देखा जा रहा है। एमपी के राजगढ़ जिला जेल में मुस्लिम युवकों की जबरन दाढ़ी काटे जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई पड़ रहा है। इस मामले पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में धारा 151 के तहत गिरफ्तार 5 युवकों की जबरन दाढ़ी हटाना हिरासत में प्रताड़ना और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो 151 आईपीसी लगाया गया है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनको बेल दी जा सकती थी।
अब ये नहीं मालूम कि 41 CRPC नोटिस दी गई नहीं दी गई, मगर जब जेल को उनको एक मामूली सेक्शन में जेल को भिजा दिया गया और जेल में उनको ये कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जेलर ने जबरदस्ती करके उनके चेहरे से दाढ़ी कटवा दिया, ये उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है। और उस जेलर को ये बात मालूम होगी कि आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है, वो जेल में मनसूख नहीं होता, वो जेल में कैंसिल नहीं होता, वो उसका वायलेशन है। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7% है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की आबादी 7% है, और मध्य प्रदेश जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। और ये साफ दिखता है कि भाजपा की हुकूमत वहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि 7% अगर 7% आबादी है, पॉपुलेशन है, तो 14% अंडर ट्रायल है, और 56% ऑफ डिटेनीज जो है मध्य प्रदेश जेलों में मुसलमान है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खुल के डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। चौथी बात यह है कि दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी नहीं होता क्या? अगर कल के दिन कोई भाजपा का लीडर जिसके चेहरे पर दाढ़ी है हिम्मत करेगा लीडर बोल रहे पाकिस्तानी उनको। वहीं यूपी में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन जहां विपक्षी दल सरकार पर हमलावर रही, तो वहीं सपा के विरोध प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा द्वारा नियम का पालन करने के बारे में सोचना महज कोरी कल्पना भर है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए, और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्षी दल बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप के बीच सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी करेंसी में लोगों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है। 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक वीडियो संदेश में सीएम मान ने कहा कि बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारे विधायकों को लालच देकर अपनी ओर करने की कोशिश की गई थी ताकि पंजाब की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को तोड़ा जा सके। लेकिन इन्हें यह नहीं पता जिस वक्त पंजाब में चुनाव चल रहे थे और वोटिंग हो रही थी तब भी लोगों को लालच दिया गया था, लेकिन लोगों ने इन पैसों को और लालच को लात मारकर हम पर विश्वास किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।